नमस्कार साथियों। साथियों, लोग साधना के बहुत इच्छुक होते हैं और साधना करना भी चाहते हैं। तो साधना इतनी आसान नहीं हुआ करती है कि हर व्यक्ति उस साधना को कर सके। साधना वही कर सकता है जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, अपने आप को साध लिया। साधना का मतलब ही यही है, अपने आप को साधना। जब आप स्वयं को साध सकते हैं तभी आप साधना कर सकते हैं। परंतु साधना इतनी आसान तो नहीं है। फिर भी कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो एक छोटा सा उपाय या फिर विषय कोई होता है, वो अगर हम एक विधिवत तरीके से समय से कर लेते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ कर लेते हैं तो हमें सिद्धियां मिल जाती हैं। आज हम उन्हीं सिद्धियों में से एक सिद्धि की बात करना जा रहे हैं। आपका कोई प्रश्न भी है तो कोई भी चीज आप चाहते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप यानी जो पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, आप सपने में समाधान चाहते हैं, आप ये चाहते हैं हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर आप इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका आपको सपने में समाधान मिल सकता है, मिल जाएगा। सपने में वह चीज आपको दिखाई देगी जो आप चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बड़ी बात है, हम इस सिद्धि को कैसे हासिल कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब इसमें एक छोटा सा भेद है। अब आप कहेंगे कि जी कैसा भेद है। दोस्तों, कुछ चीजें जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पर जो करे उसके लिए 100% रिजल्ट आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कितने भी प्रतिशत रिजल्ट आता है, लेकिन उनके संस्कार पर निर्भर करता है। उनके संस्कार कैसे हैं, यानी कि हमारे संस्कार पिछले जन्म में अगर अच्छे बनते चले आ रहे हैं, वो कैसे। लेकिन आपके पास संस्कार का कोई पैमाना तो नहीं है, लेकिन जब भी आप प्रयोग करते हैं या कोई कार्य करते हैं, उसमें जब थोड़ा बहुत भी काम बनने लग जाता है तो समझ लेना संस्कार भी आपका साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस छोटे से उपाय के साथ इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। यह आप भी जानते हैं कि उपाय बड़े साधारण और सरल उपाय हुआ करते हैं, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराते हैं वो बहुत ही सरल हुआ करते हैं, क्योंकि टेढ़े मेढ़े कठिन उपाय कोई नहीं कर पाएगा, सरल उपाय हर कोई कर सकता है। हम इसमें कोई इतना लंबा सा उपाय, कोई ऐसी बात आपको इस वीडियो में शेयर करें जो आप ना कर पाएं, और ऐसी चीज आपसे मंगाएं जो मार्केट में भी उपलब्ध ना हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप उपाय तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें बताना ही क्यों है जब आप कर नहीं पाएंगे। तो हम एकदम सरल सीधा सा उपाय देखते हैं जिसे आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही सरल उपाय है और आप विश्वास के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। मन माने तो इसे कर लेना। अब रिजल्ट आपके सामने है, आप करेंगे तभी देख पाएंगे, या हम बोलते हैं तो आप नहीं समझेंगे और ना ही कहेंगे अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे तभी आप विश्वास करेंगे। तो इसे करके जरूर देखना। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, और एक मंत्र है, इस मंत्र की मैं आपको
साधना करने के लिए बोलूँगा। आपको इस मंत्र की साधना करना है और आप क्या करना है, कैसे इस मंत्र की साधना करना है, ये मंत्र है किसका, आप ये भी पूछना जायज बात है। तो ये मंत्र है दुर्गे माँ का। दुर्गे माँ की एक छोटी सी साधना है, माँ दुर्गे के मंत्र की साधना है। यदि आप करते हैं तो समझ लेना यह मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो मंत्र सिद्ध करने के अलग अलग विधियां हैं जो हमारे प्रयोग हुआ करते हैं कि 41 दिन तक हम किसी भी मंत्र को एक ही स्थान पर, एक ही समय पर और एक ही संख्या में इस मंत्र का जाप किया जाए तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। परंतु आज हम बात करेंगे इस मंत्र के बारे में। इस मंत्र को आप अपने तकिए के नीचे लिख करके रख देना है। जाप नहीं करना है, मात्र तकिए के नीचे लिख करके रख लेना है। ये तो हर कोई कर सकता है, बहुत सरल उपाय है, इसीलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब ये तो बड़ा आसान है, करना कैसे है? तो आपने एक सफेद कागज लेना है, यानी जो हमारा ब्लैक एंड वाइट पेपर होता है, जो प्रिंटर में यूज होता है, A4 साइज का पेपर होता है, यानी उसमें लाइनें नहीं होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए, वो पेपर लेना है और उस पर इस मंत्र को लिख लेना है जो मैं मंत्र इसमें बोल रहा हूँ। अब इसकी विधि मैं आपको बताऊंगा, किस प्रकार इसकी विधि है मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले ये मंत्र सुन लीजिएगा। वो मंत्र कौन सा है, मंत्र सुनिएगा। मंत्र अगर आप सही तरीके से सुनते हैं तो इससे आपको अवश्य लाभ मिलता है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा मंत्र कौन सा है। हम एक एक वर्ड आराम से बोलेंगे। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धि वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व सामर्थ साधिके मम सिद्धि वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपने जाप करना है और इस मंत्र को आपने सफ़ेद कागज पर लिख लेना है। सफ़ेद कागज पर आप लिखेंगे। कौन सी स्याही से लिखेंगे? आप कलम की स्याही से लिखेंगे। कलम की स्याही से लिखेंगे। कैसी स्याही होनी चाहिए और कलम से लिख देना, कैसी भी स्याही होनी चाहिए, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। कैसी भी स्याही होनी चाहिए, नीली काली जिससे भी आप लिखना चाहें लिख देना आप। यह बड़ा आसान है। जब आप इसे लिखेंगे तो ये कैसे लिखना है, यह प्रयोग कब करना है, कितने दिन करना है। दोस्तों ये छोटा सा प्रयोग है, मात्र 21 दिन का प्रयोग है और आपने बुधवार से प्रारंभ करना है। बुधवार को नहा धो करके सुबह आपने इस मंत्र को कागज पर लिखना है। कागज पर लिख लेना, बस दोस्तों इतना सा कार्य है। और लिख करके आपके अपने पास आसपास में कोई नीम का वृक्ष हो। दोस्तों नीम के वृक्ष से
माँ दुर्गे देवी की जो हम प्रार्थना करेंगे वो अति शीघ्र काम करती है। नीम के वृक्ष के पास खड़े होकर के हम माँ दुर्गे से प्रार्थना करेंगे, वो अति शीघ्र हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है। जब नीम के वृक्ष के पास जाएंगे तो एक लोटे में जल ले जाएं। बस इतना सा ही उपाय है, बड़ा साधारण उपाय है। नीम के वृक्ष में आप जल डालेंगे। सबसे पहले आप कागज पर आपने जो मंत्र लिखा हुआ है, इस नीम में कहीं भी किसी भी भाग में उस मंत्र जो आपके हाथ में लिखा हुआ था, जो हाथ में आप कागज में पकड़े हुए हैं, वो मंत्र उसी नीम में कहीं भी थोड़ा सा अटका देना, वहीं पर रख देना। यानी नीम से टच करता होना चाहिए। किसी भी भाग में पपड़ी वगैरह होती है उसमें दबा देना, कहीं भी लगा देना, फोल्ड करके अच्छी तरह से लगा देना। अब नीम के पास किसी भी भाग में आप इसको रख देना है। फिर उसके बाद में अब जल देना है और जल देते हुए आपने इस मंत्र को पढ़ना है। यह मंत्र जो कागज पर लिखा हुआ है, यही मंत्र पढ़ना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप हाथ पर लिख लीजिएगा या दूसरे कागज पर लिख लीजिएगा, कहीं भी आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ मंत्र पढ़ना है, चाहे हाथ पे लिखो चाहे कागज पर लिखो। कागज पर यह मंत्र लिख लेना है और आपने उसे पढ़ना है। आपने एक हाथ में लोटा लेना है, थोड़ा सा जल डालना है, एक बार मंत्र पढ़ना है, फिर थोड़ा सा जल डालना है, फिर एक बार मंत्र पढ़ना है, फिर थोड़ा सा जल डालना है, फिर एक बार मंत्र पढ़ना है। 3 बार मंत्र पढ़ना है। 3 बार में सारा जल है वो डाल देना है। अब माँ दुर्गे से प्रार्थना करनी है, आज मैं इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूँ, मुझे सपने में मेरी जो बातें हैं वो दिखाई देने लग जाएं। बस इतना सा बोलना है। एक बार का प्रयोग है, बुधवार का छोटा सा प्रयोग है, बस आपने कर लेना है और कागज को साथ लेकर के अपने घर वापस आ जाना है। और उस कागज को आपने अपने पूजा स्थल पर, जहाँ पर आपके घर में पूजा का स्थान है, वहां पर आपने उस कागज को रख देना है। फिर आपने क्या करना है, यह सुबह का प्रयोग हो गया। फिर जब आप रात्रि को सोने के लिए जाएं, बिस्तर पर बैठते हैं सोने के लिए, तो आपने इस मंत्र के साथ में जो मंत्र आपने पूजा स्थल पर रखा हुआ था वो वहां से उठाना है और 11 बार इस मंत्र को पढ़ना है। पढ़ करके फिर आपने क्या करना है, फिर इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे रख लेना है। तकिए नीचे रख लेना है। फिर उसके बाद में फिर यह तो प्रयोग हो गया बुधवार का, ठीक है, बुधवार को एक दिन का प्रयोग हो गया। अगले दिन फिर आपने आ जाना है। ऐसे इसी तरीके से फिर आपने वहां नीम के वृक्ष के पास में नहीं जाना है। नीम के वृक्ष के पास में नहीं जाना है। फिर आपने क्या करना है, वहां पर बस एक बार ही गए थे, बस एक बार ही जाना है। फिर आपने बस तकिए के नीचे से जब आप सुबह उठेंगे तो अपना मंत्र निकालिए, पूजा स्थल में रख दीजिए। फिर पूजा स्थान पर रखने के बाद में दिन में आपने नहा धो करके फिर आपने इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। फिर अपने पूजा स्थल में पूजा के सामने बैठ करके 11 बार पढ़ना है। सुबह के टाइम पढ़ करके फिर आपने रख देना है। फिर शाम के टाइम जब आप सोने के लिए जाएं, फिर आपने वो उठाना है। उठा करके फिर आपने जब बिस्तर पर बैठने के लिए जाएं, फिर 11 बार उस मंत्र का जाप करें। आपने यह लगातार करना है और सोने से ठीक पहले यह प्रयोग करना है। और
यह बृहस्पतिवार को आपका प्रयोग हो जाएगा। फिर शुक्रवार को ऐसा ही करना है। फिर शुक्रवार के बाद में फिर नहा धो करके इसी तरीके से आपकी प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। इसी तरह से जो आप करते हैं वो डेली जब भी आप सुबह उठें मंत्र का जाप करें, फिर आपको रात में सोने जाएं फिर मंत्र का जाप करें। 21 दिन तक लगातार करना है। 21वें दिन जब आप 21 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, 22वें दिन फिर बुधवार पड़ेगा दोस्तों। फिर आपने इस मंत्र को लेना है, कागज को लेना है। जिस वृक्ष के पास में से आपने टच कराया था, जिस वृक्ष के पास में आप गए थे, उसी वृक्ष के पास में पानी का लोटा फिर भर करके ले जाना है और वही कागज ले जाना है दोस्तों। नीम के वृक्ष के जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी हटा लेना है और उसी कागज को वहीं पर दबा देना है और मिट्टी से ढक देना है। अब आपने क्या करना है, आपके हाथ में जो जल है वो जल को 3 बार डालना है उसी नीम के वृक्ष के पास में, उसकी जड़ पर, और यही मंत्र पढ़ना है दोस्तों। एक बार मंत्र पढ़ा, थोड़ा सा जल डाला, फिर मंत्र पढ़ा, फिर थोड़ा सा जल डाला, तीसरी बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, फिर जल डाला। माँ दुर्गे की से प्रार्थना करनी है, माँ मैं जो चाहता हूँ मेरे सपने में दिखाई दे। दोस्तों ऐसा आपके साथ अवश्य होगा। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सपने में जो आपके साथ होने वाला है और जो आपके साथ होगा वो सपने में अवश्य दिखाई देगा। लेकिन यदि आप विधि पूर्वक कर लेते हैं तो बड़ा ही आसान उपाय है, विधि पूर्वक करना है। इसके चमत्कार आपको कुछ ही दिनों में आपके जीवन में इसके चमत्कार घटित होना शुरू हो जाएंगे। आप खुद ही इससे इतना खुश हो जाएंगे कि गुरुदेव आपने बहुत अच्छा सा मंत्र दिया था और हमें इससे अवश्य लाभ प्राप्त हुआ है। तो यह मंत्र है, बहुत ही सिद्ध किया हुआ मंत्र है। बिना गुरु के इस मंत्र को आप भी सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।